सोचो, आप स्पेस में तैर रहे हो और सामने दिखता है एक ब्लैक होल। अब सवाल यह है, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या वो जिंदा बच सकता है? क्या वो टाइम ट्रैवल कर पाएगा या फिर हमेशा के लिए फंस जाएगा किसी अंधेरे डरावने टनल में? हमारी यह जिज्ञासा, ये जानने की चाहत, यही तो हमें इंसान बनाती है। हम हमेशा से ही अज्ञात की खोज में रहे हैं, और क्या हो सकता है ब्रह्मांड के इन रहस्यमय ब्लैक होल से ज्यादा अज्ञात? सदियों से वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि सभी ने इन अनंत गर्तों के बारे में सोचा है, और आज हम उनके थोड़ा और करीब जाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढेर रहस्यों में से एक को उजागर करेंगे। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आखिर क्या होता है। ब्लैक होल में गिरना सिर्फ मौत नहीं है, यह हो सकता है टाइम और स्पेस की हदों को पार करने का रास्ता। ब्लैक होल कोई जादुई गड्ढा नहीं है दोस्तों, यह तो ब्रह्मांड के ताने बाने में एक अनोखा मोड़ है। एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक बच नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तारा जो हमारे सूर्य से लाखों करोड़ों गुना विशाल है, अपने ही भार से सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, जब तक कि वह एक बिंदु में संघनित न हो जाए। इस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। इस सिंगुलैरिटी को घेरे रहता है इवेंट होराइजन, एक सीमा जिसके पार से वापसी असंभव है। एक बार जो भी इस सीमा को पार करता है, वह हमेशा के लिए ब्लैक होल के आगोश में समा जाता है, प्रकाश तक। लेकिन यह मत सोचिए कि ब्लैक होल सिर्फ एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। यह तो समय और स्थान के ताने बाने में एक अनोखा मोड़ है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, एक नया रूप ले लेते हैं। ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र अत्यंत गर्म होता है, जहां पदार्थ अविश्वसनीय गति से घूमता है, प्रकाश की गति के करीब। यह घूमता हुआ पदार्थ एक चमकदार डिस्क बनाता है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है, जो कि ब्लैक होल के चारों ओर एक ब्रह्मांडीय प्रभामंडल की तरह चमकती है। लेकिन क्या होता है जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इस इवेंट होराइजन को पार कर जाता है? क्या वह हमेशा के लिए खो जाता है या फिर उसे किसी और ही आयाम में ले जाया जाता है? तो चलिए कल्पना करते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री एक दुस्साहसिक यात्रा पर निकला है और अनजाने में ही एक ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है। जैसे जैसे वह इस ब्लैक होल के करीब जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसके शरीर पर एक अजीबोगरीब प्रभाव डालना शुरू कर देगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसके पैरों पर उसके सिर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगा। इस असमान खिंचाव के कारण उसे एक अजीब सी अनुभूति होगी, जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, उसका शरीर एक स्पेगेटी की तरह खींचने लगेगा, उसके अंग लंबे और पतले होते जाएंगे और अंततः वह एक परमाणुओं की धारा में बदल जाएगा। लेकिन यह सब देखने के लिए शायद हमारे पास समय नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वह इवेंट होराइजन को पार करेगा, वह हमारे देखने के दायरे से हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। उसकी सारी जानकारी, उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी यादें, सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाएगा। क्या वह मर जाएगा? क्या वह किसी और आयाम में पहुंच जाएगा? या फिर कुछ और होगा जिसकी कल्पना हम अभी तक नहीं कर सकते? चैप्टर 3, क्या टाइम स्लो हो जाएगा? अब आता है मजेदार हिस्सा, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, उतना ही धीमा समय। अब क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से प्रबल होता है, इसलिए वहां समय बहुत धीमा हो जाता है। इसका मतलब है, अगर आप किसी तरह ब्लैक होल के पास जाकर वापस आने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर आपसे ज्यादा समय बीत चुका है। कल्पना कीजिए, आप ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताते हैं और वापस आकर पाते हैं कि पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह सच है। तो क्या ब्लैक होल टाइम मशीन है? क्या हम उनका उपयोग अतीत या भविष्य की यात्रा करने के लिए कर सकते हैं? यह अभी भी एक रहस्य है दोस्तों। चैप्टर 4, क्या ब्लैक होल व्हाइट होल से जुड़ा है?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हर ब्लैक होल का एक दूसरा सिरा भी होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती है। इस काल्पनिक क्षेत्र को व्हाइट होल कहा जाता है। जहां ब्लैक होल सब कुछ अपनी ओर खींचता है, वहीं व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा फव्वारा जो लगातार पदार्थ और ऊर्जा उगल रहा है। अब अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल वास्तव में जुड़े हुए हैं, तो क्या वे एक वर्म होल का निर्माण करते हैं? क्या ये वर्म होल हमें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर या शायद किसी और ब्रह्मांड में ले जा सकते हैं? यह एक बहुत ही रोमांचक विचार है ना? लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। चैप्टर 5, मल्टीवर्स और सिमुलेशन थ्योरी। ब्लैक होल के बारे में सबसे रोमांचक सिद्धांतों में से एक है मल्टीवर्स का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है और हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। कल्पना कीजिए, हर ब्लैक होल एक द्वार है जो हमें एक नए ब्रह्मांड में ले जा सकता है, जहां भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, जहां जीवन अलग रूप में विकसित हुआ होगा। और फिर आती है सिमुलेशन थ्योरी, एक और दिमाग हिला देने वाला विचार। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन है और ब्लैक होल इस सिमुलेशन में ग्लिच है। क्या हो अगर हम इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोज लें? क्या हम अपने निर्माताओं से मिल पाएंगे? ये सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक हैं और उनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी अद्भुत खोजों तक ले जा सकता है। आउटरो, द कॉस्मिक सीक्रेट। सच ये है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता, ना नासा, ना एलोन मस्क, ना ही कोई एआई। हमारे पास थ्योरीज हैं, मैथ है, सिमुलेशन है, लेकिन सच में वहां क्या होता है ये एक कॉस्मिक सीक्रेट है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर इंसान ब्लैक होल में गिरता है तो वो मरता नहीं, वो बदल जाता है। मैटर, एनर्जी या शायद एक कहानी जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में छिपी है, इंतजार कर रही है सुनाए जाने का। शायद एक दिन हम खुद ब्लैक होल में झांक सकें, या शायद हम खुद किसी ब्लैक होल के अंदर ही जी रहे हैं। शायद एक दिन हम खुद ब्लैक होल में झांक सकें, या शायद हम खुद किसी ब्लैक होल के अंदर ही जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो माइंड ब्लोइंग लगी तो कमेंट करो। मैं ब्लैक होल से नहीं डरता,